जाना मेरा यार खुदा है। मेरे पैरों में भंगड़ा सांसों में चप्पे चप्पे, मैं इश्क तराने गाऊं चप्पे चप्पे। ओ इश्क करूं या करूं इबादत, इश्क करूं या करूं इबादत, कोई गलिए अल्फुल्लाह अल्फुल्लाह अल्फुल्लाह। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं समय संवाद में दीपक ब्रिजलाल दोसिया। आपको नैनीताल की ज़मीन से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नैनीताल इस समय जो मेरी नज़र से अगर मैं देखूँ तो नैनीताल जो इस समय झेल रहा है वो झेलने का कारण क्या है, और वो यहाँ की जनता क्या सोचती है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कानून के जानकार हैं जो समझते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो उन चीज़ों को, प्रॉब्लम एरिया को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रतुल दोसिया साहब, और मैं स्वागत करूंगा आपका। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका समय संवाद में। धन्यवाद सर। प्रतुल भाई, मैं समझना चाहूँगा आपसे, आप तो हाई कोर्ट में हैं यहाँ पर, आप तो चीज़ों को समझते हैं कानून की नज़र से। नैनीताल जो मैं 20 साल 30 साल पहले देखा करता था, जब मैं छोटा था और आया करता था, तब में और अब में कितना फ़र्क आया है। मतलब मैं अब देखता हूँ कि गाड़ियाँ अंधाधुंध हैं, गाड़ियों की कोई गिनती नहीं है मैं जो देख पा रहा हूँ। सिर्फ टैक्सी की बात नहीं करेंगे, ये टूरिस्ट जो आते हैं वो गाड़ियाँ लेकर आते हैं, पार्किंग की जगह नहीं होती है, घंटों पार्किंग के लिए लोग घूम रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, नैनीताल के लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, और आप खास करके, क्योंकि आप तो कानून को भी देखते हैं, और कानून की नज़र से इन लोगों को, ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप नैनीताल में? एक्चुअली नैनीताल सभी जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जगह है जी, और वर्ल्ड फेमस है नैनीताल। एक इतनी खूबसूरत है, एक प्यारी सी नैनी झील है यहाँ पे, लेकिन उस नैनी झील का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में है। जी, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, इतनी मात्रा में यहाँ गाड़ियाँ आ जाती हैं, ये जून जुलाई और ये जो सीजन जब पीक पे होता है तो इतनी गाड़ियाँ आ जाती हैं, वहाँ पे लोकल लोगों को इतनी परेशानी होती है उन चीज़ों से, और टूरिस्टों को तो होती है जी। अगर ट्रैफिक कंट्रोल एक ही तरह से हो सकता है, अगर हनुमानगढ़ी के पास हमारी काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ पे जगह है, अगर थोड़ा आउटसाइड अगर एक पार्किंग बना दी जाए मल्टीपल स्टोरी में, तो काफ़ी हद तक जो है यहाँ जो पार्किंग की और जो ट्रैफिक हो रहा है तो उसमें कई सुधार आ सकते हैं। और इधर ये सुकाताल से पीछे थोड़ा जी, इधर की तरफ जो है, अगर एक पार्किंग उधर बन जाए जी, तो जो उधर दहली वगैरह से जो लोग आते जी। हैं कालाडूंगी से होते हुए, जी, जी, तो अगर वहाँ पार्किंग बन जाए तो बहुत ही जो है यहाँ के लोग भी खुश रहेंगे और जो बाहर से आ रहे हैं वो भी खुश रहेंगे। क्योंकि मैं अक्सर देखते हैं कि जितने लोग भी बाहर से आते हैं वो घंटों यहाँ ट्रैफिक में जो है फंसे रहते हैं, तो अपने जो एंजॉय करना आते हैं वो सारा एंजॉय उनका ट्रैफिक में चला जाता है। बिल्कुल, वो भी परेशान होते हैं इन चीज़ों से। काफी परेशान होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, अपना वैकेशन एंजॉय करने आ रहे हैं, तो उनको खासा परेशानी है यहाँ पे। खासी परेशानी। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपने हाथ में लेता है, तो क्या ये चीज़ें सुधर सकती हैं? मतलब थोड़ी सख्ती के साथ, होटेलियर्स हो जो है और बाकी जो जिनका बिजनेस यहाँ चलता है इन टूरिस्ट की वजह से, उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से? नैनीताल आप पता ही है, आपको सबको ज्ञात हो गई कि जो नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है और यहीं से मैक्सिमम 70% जनसंख्या यहीं होटल में वर्क कर रही है और यहीं से खा रही है, यहीं से अपना जीविका चला रही है। बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, टूरिस्ट को, मतलब टूरिस्ट को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा यहाँ पे जी, कि यहाँ पे नैनी झील में कई आप देखना हो कितना इतना कूड़ा जमा हो चुका है। बिल्कुल, मैंने देखा जी। तो बाकायदा लोग जो यहाँ पे समाज सेवक लोग जो हैं बाकायदा लोगों को टोकते भी हैं कि आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। प्रतुल भाई, मैंने देखा है ना कि उसमें कचरा तो फेंकते ही हैं। जो मैं अभी ठंडी सड़क पे गया था, मैंने देखा वहाँ बियर की बॉटल्स पड़ी हैं, शराब की बॉटल्स पड़ी हैं, खाने पीने का सामान सब फेंका हुआ है वहाँ पर, और उसके अलावा मछलियों को खाना खिला रहे हैं। जो इन सारी चीज़ों पर रोक है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ना, क्योंकि जो थोड़े नाबालिग बच्चे तक यहाँ आप जो है दम जो होती है चरस जिसे बोलते हैं, जी, जी, वो तक यहाँ पे सिगरेट में भर भर के लोग पी रहे हैं। अभी परसों का वाकया है, मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रहा था जी, तो वहाँ पे जस्ट स्कूल के नीचे सनवाल के पास, सनवाल स्कूल है जस्ट गेट के नीचे 3-4 जो है लड़के, और काफ़ी मेरे ख्याल से एज उनकी अराउंड 21 या 16 से बीच में होगी। जी, 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 तो सब अपना वहाँ पे जो है सिगरेट पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, सब कुछ अपना वहाँ पी रहे हैं। तो मैंने उसकी शिकायत जो है वहाँ से अथॉरिटी से भी करी, और वहाँ एक कोई पुलिसमैन था उनसे भी मैंने शिकायत करी। मैंने कहा आप केवल एक बार जाके देख लो, खाली आप जाओगे तो वैसे ही भाग जाएंगे वहाँ से। लेकिन इस पे कोई वो नहीं हुई। तो यहाँ पे हर नैनीताल में जो है सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि यहाँ चर्चों का अड्डा बन गया है।
इससे और जो आजकल की जो बच्चे हैं वो भविष्य में क्या उनका फ्यूचर होगा, ये बड़ा बहुत गहरा विषय है। बिल्कुल। और स्कूल के पास ये सारी चीजें हो रही सब स्कूल के पास सारी चीजें हो रही हैं। मेरे पास वीडियो है, कुछ फुटेज मेरे पास भी है जो मैं यहाँ पे पुलिस वालों को भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उसे, तो लेकिन उस पर एक्शन ही नहीं कोई। मैंने पुलिस वाले से कहा कि वहाँ पे कुछ स्कूल के पास ऐसा हो रहा है, तो वो कह रहा कि मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं नहीं जा सकता। अगर वो 2 मिनट के लिए चले जाते तो वो जितने वहाँ बैठे थे वो चले जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ठीक होता कि हाँ यहाँ कोई पुलिस वाला आता है और जो है मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। हाँ, उन्हें ये बात पता है कि मैं पुलिस वाला वहाँ पुलिस वाला नहीं है, उन्हें पता है। और वहाँ से जो है ये टूरिस्ट चौकी है यहाँ, ये रिक्शा स्टैंड के पास मलताल वाली, वहाँ का डिस्टेंस 100 मीटर का भी नहीं होगा। जी 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 जी। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। असल में इच्छा शक्ति नहीं है लोगों की, निंदा नहीं। उस टाइम मुझे लगा, हमें खुद पे शर्म आई कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ठीक बात है। और ये जो बच्चे हैं जो नशा करते हैं, ये कहाँ से नशे इन लोगों को मिल जाता है सारी चीजें? वही कौन प्रोवाइड करा रहा है? इतना इजी है कि बच्चों के हाथ तक पहुंच जाए। भाई एक ऐसा है कि एक चेन है जो है, अब एनडीपीएस एक्ट में क्या है कि जो है 1 किलो अगर चरस है तो आप वो जो है अंडर कॉमर्शियल आती है, तो आपकी उसमें बेल हो जाती है। अच्छा। लेकिन अगर 1 किलो से ऊपर है तो उसमें थोड़ा बेल होना मुश्किल होता है। लेकिन लोगों को उसके बारे में भी ज्ञान है इतना, जो ऑफेंस कर रहे हैं उनको भी इतना ज्ञान है कि हमें 1 किलो से नीचे लानी है, क्या करना है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना, कि उनको बेल का ग्राउंड हो जाएगा, कि कोर्ट में भी देख रहे हैं कि 1 किलो से नीचे चलो बेल दे दो, 1 किलो से ऊपर है अगर 10 ग्राम भी ज्यादा है तो उनको बेल नहीं होनी है। तो एनडीपीएस एक्ट में लोग इतने ज्ञाता हो गए उसके भी जो ये सब काम कर रहे हैं, तो ये सबको पता है। नियम कायदे बने हुए हैं कि 1 किलो तक भी की क्यों परमिशन देनी है? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो पीने वाला है तो थोड़ा थोड़ा ले जाएगा ना, और पुलिस केवल उनको पकड़ती है जो छोटी सी क्वांटिटी में ले जाता है। लेकिन अगर पुलिस अगर चेन बना के ऊपर तक जाए, नहीं जाएगी है तो पुलिस आराम से पकड़ सकती है। आप किससे खरीद के लाए, फिर वो सेकंड पर्सन किससे खरीद के लाया, फिर वो सेकंड थर्ड पर्सन किससे खरीद के लाया, तो वहां तक पहुंचा जा सकता है चेन बना के। तो ये मान लीजिए अगर इनको मिल रहा है तो टूरिस्ट को भी मिल जाती होगी बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, पता है उन्हें कि यहाँ गाँव में कहीं ना कहीं, यहाँ नैनीताल प्रॉपर नैनीताल में मिलेगा, गाँव में मिलेगा, आसपास के गाँव में, लेकिन कोई इस पे ध्यान देने वाले नहीं है। और इससे माहौल खराब होगा। केवल नैनीताल पे एक चीज पे ध्यान देना, नैनीताल की सुंदरता पे। जब नैनीताल अपना भविष्य, जो बच्चे हैं भविष्य हैं, अगर वही सुंदर नहीं होगा तो आप नैनीताल को क्या सुंदर बना के क्या कर लोगे आप? यहाँ से रिक्शा स्टैंड से लेकर मल्लीताल रिक्शा स्टैंड, तल्लीताल रिक्शा स्टैंड सब सुधार दिए उन्होंने, और जगह जगह अभी वहाँ पे बस स्टैंड पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, केवल की सुंदरता के लिए कि पर्यटक आए, पर्यटक और उसको देख के मन मोहित हो जाए। मूल चीज पर काम नहीं हो रहा है, उस लेकिन मूल चीज पर काम नहीं हो रहा है कि वहाँ की जो जनसंख्या है, जो लोग जहाँ रह रहे हैं, उनका बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। और एक परेशानी और है नैनीताल में, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे यहाँ नैनीताल में कुछ है नहीं। डॉक्टर से कुछ गिने चुने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, और वो भी कभी छुट्टी पे होते हैं। अगर कुछ बड़ा, अगर किसी को बीमारी निकल गई और उसको अगर हल्द्वानी पहुंचना है तो हल्द्वानी यहाँ से 1.5 घंटे की जो है डिस्टेंस पे है, वहां जाने तक तो मुश्किल हो जाएगा, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद है प्रतुल भाई, मुझे अमित शाह करके एक पत्रकार होते थे यहाँ, मैं उन्हें अक्सर देखता था, उनसे मेरी बात हुआ करती थी, और वो इसी चीज पर गए थे। इसी एक ही हॉस्पिटल है जो यहाँ पर, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे रात में, उनको रात को हार्ट अटैक आया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और डॉक्टर हल्द्वानी में थे उस टाइम। उसको देखने के लिए, अटेंड करने के लिए कोई था नहीं, उनको कोई बचा नहीं पाया उन्हें। अब मेडिकल के नाम पे जो है यहाँ पे केवल बीडी पांडे हॉस्पिटल है, एक अच्छा यहाँ पे जू के पास एक रैमजे हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी भी ऐसी जर्जर हालत हो रही है कि उसको अगर डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है। लोग यहाँ से अल्मोड़ा से रेफर होकर, भवाली से रेफर होकर हल्द्वानी भागते हैं, तो वो यहाँ आ सकते हैं। कितनी PIL उत्तराखंड ऑनरेबल हाई कोर्ट में हो गई है, कितनी PIL हो गई है, उस पर ऑर्डर भी हो गए हैं। यहाँ पे अभी पूरा हॉस्पिटल के जस्ट पीछे कम से कम जो 35 परिवार है उनको बेघर किया गया। हाँ, हॉस्पिटल डेवलपमेंट के नाम पर 35 लोगों को बेघर कर दिया गया, सबको हटा दिया गया वहाँ से। वो लास्ट सितंबर में 2023 में उसको डेमोलिश किया गया, पूरे एरिया को 35 लोग बेघर हुए। वो जमीन अभी तक ऐसी पड़ी है। 35 परिवार जी, 35 घर थे, सबको तोड़ दिया, काम नहीं हुआ उस पर अभी तक काम नहीं। 1 साल हो गया है जी। ना कि अखबारों में हमने सुना कि हाँ इस पे अब ऐसा कुछ हो रहा है या अब ऐसा कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग बेघर भी हो गए और तब भी कुछ नहीं हुआ। तो इनका मकसद था बेसिकली वहाँ से खाली करवाना, वहाँ से खाली कराना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ काम नहीं होना। बीडी पांडे हॉस्पिटल नाम का खाली रह गया है। ऐसा नहीं कि लोग काम करना चाहते हैं, डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटीज नहीं है। आप मशीन लाके रख दो, जिसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, उस मशीन का फायदा क्या है?
ठीक बात, ठीक बात। तो ये सारी चीजें प्रशासन के हाथ में है, हाँ, जो कर प्रशासन के हाथ सकते हैं, में लेकिन कर आराम नहीं से ये पा सब रहे। चीजें सुधर सकती हैं। आप यहाँ 7 नंबर की रोड आके देख लीजिए, आप मैं यहाँ भी पिडला मैं की भी रोड आया आके हूँ, देख मैं भी लीजिए, आया हूँ उसी रास्ते से, मैंने हैं? देखा है वो रास्ता। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप बात खड़ी चढ़ाई पे आपकी अगर गाड़ी रुक गई आपकी, तो आप पिकअप पकड़ नहीं सकती हो, गड्ढे पे गाड़ी है। गड्ढे पे है, हाँ, हाँ, तो ये रास्ते कभी नहीं सुधरेंगे, केवल माल रोड सुधरेगी आपकी, माल रोड से जहाँ पे टूरिस्ट जहाँ पे जा रहे जहाँ हैं, टूरिस्ट आते हैं। बस जहाँ 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 मतलब टूरिस्ट जा मैं सकते अगर हैं। आपकी बात से सारा ये समझूं कि लोकल निवासियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कुछ और कुछ जहाँ व्यवस्था पर नहीं टूरिस्ट, है। जितने एरिया में टूरिस्ट रहेंगे उतने एरिया में हाँ, चीजें- अगर आप अपनी गाड़ी निकाल के जा रहे हैं, फोर व्हीलर का यूज आप मान के, ये बहुत डर लगता है फोर व्हीलर निकालने में। हाँ, मैं खुद अपनी गाड़ी निकालता हूँ तो मैं नीचे सोचता हूँ खड़ी कहाँ करूंगा, खड़ी का करेंगे, वहाँ लोकल के कोई पार्किंग नहीं है। ठीक बात है। अगर पार्किंग लोकल खड़ी करेगा तो उसको 130 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, तब आपको मिलेगी। अब कोई बंदा 1 घंटे के लिए जा रहा है तो 130 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, तब आपको। लोकल के लिए कोई पार्किंग नहीं है। मतलब इतना कमर्शलाइज कर दिया है हाँ, नैनीताल इतना को, मतलब वो हर चीज़ कर के दी लिए। है। नैनीताल तो इतनी सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ के हिसाब किताब सब बिगड़ा हुआ है। लोग परेशान हैं। हाँ, लोग बहुत परेशान है यहाँ पे। ठीक बात है प्रतुल, मैं आगे एक चीज पे आऊंगा। मैंने आपके वीडियोस में देखता हूँ अक्सर मतलब ये बड़ा जो डेडली कॉम्बिनेशन है कि एक वकील, कानून की चीजें, कानून की किताबें पढ़ने वाला, कानून की बहस करने वाला, और इतना सुंदर गायक, ये कैसे संभव हुआ? ये सर, ये बचपन का शौक है, और शौक थोड़ा जिंदा रखने के लिए थोड़ा जरा घर में थोड़ा कुछ कर लेते हैं, तो लोगों को पसंद भी आता है। हाँ, नहीं लेकिन बहुत अच्छा करते हैं आप। थोड़ा लोगों को पसंद आता है। संगीत मेरा शौक था, वकालत मेरा प्रोफेशन है जी। और जो संगीत है वो मेरा पैशन है, हाँ, और मैंने अपना पैशन जिंदा करा हुआ है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं भी संगीत में लग जाता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो अपने काम के साथ ये सब चीजें कर पाते हैं, क्योंकि जब काम आ जाता है ना हाथ में, परिवार को संभालने की चीजें, तो ये सब चीजें छूट जाती हैं। तो आपने अभी भी उसको संभाले रखा हुआ, अभी भी उसको बढ़ा रहे हैं। हाँ, थोड़ा मेरा ये चीज अच्छी परिवार भी इसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं अपने बच्चों को ट्रेन करता जी, हूँ, जी, जी। मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट करती है, मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है जी, जी, कि आप जी। करिए, हाँ, आप जो अच्छा गा रहे हैं कुछ करिए। हाँ। मैं भले ही कुछ फेसबुक में डाल देता हूँ, थोड़ा यूट्यूब चैनल बना रखा है, उसमें जो है थोड़ी पोस्ट डाल देता हूँ, जी, जी। लेकिन मेरा प्रोफेशन और ये बहुत दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो वकालत है, एक जो वकालत का प्रोफेशन है बहुत उलझा हुआ प्रोफेशन है। बहुत उलझा, वो बहुत सीरियस। आपको अगर कोई केस आ गया बहुत उलझा हुआ है, आपको उसको सुलझाना है, सुलझाना है, तब आप उसको जो है माइंड को आपको फ्रेशनेस होगी तो आप उसको सुलझा लेंगे। ठीक बात है। लेकिन संगीत क्या है, एक खुद सुलझा हुआ है, हाँ, खुद सुलझा हुआ एक है। जो थेरेपी है। जी, जी, जी। अगर आप संगीत में अगर 5 मिनट बैठते हैं तो दिन भर की जितनी थकान है खत्म हो जाता वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक बात है। इसलिए संगीत को जो है बिल्कुल अपने अंदर उतार रखा है। उतार, मतलब तो पहला आप- प्यार जो है वो संगीत ही है। हाँ, सही बात है। तो आपके कोर्ट में भी और आपके जो फ्रेंड सर्कल वो सब जानते हैं कि आप इस हाँ, तरह सब का जानते सुंदर गाना हैं, गाते हैं? सब जानते हैं मुझे संगीत के कुछ हिसाब कुछ से। हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए आज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं साथियों कि मतलब एक वकील जिनसे हम गाना गवाएंगे आज, बहुत सुंदर। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि गाना कैसा लगा, एक वकील का गाना। बहुत सुंदर गीत है। मैनू चढ़ा इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा, रब मिला जद मिला माही मैनू संग तेरा। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के साजन भी देखता मैं तेरा रास्ता।
भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है। मेरा ठिकाना तेरे ही दहलीज है। हो मैं हूँ दीवारें छत है पिया तो रब की मुझे ने मत है पिया तो मेरे लिए तू बरकत का ताबीज़ है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया। जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू। बहुत सुंदर आपने गाना सुनाया हमें। मुझे एक बात बताइए, आपने कहीं से सीखा है? हाँ, थोड़ा सीखा है मैंने, थोड़ा सीखा भी है आपने? हाँ, थोड़ा सीखा है। आपकी आवाज़ बहुत सुंदर थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मतलब इसको आप सिर्फ घर तक ही सीमित रखते हैं, इसके बाहर भी कहीं सोचते थोड़ा हैं? कभी स्टेज प्रोग्राम मिल जाते हैं तो थोड़ा बहुत शौक या खाली, लेकिन प्रोफेशन नहीं है मेरा, लेकिन शौक है अपना। नैनीताल की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि कलाकार हर घर से निकलते हैं। हाँ, ये तो खैर है। मैंने ये देखा है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हर व्यक्ति हाँ, मतलब नहीं ये बात तो खैर है, नैनीताल की मिट्टी में जो है कलाकारी तो है। आप फोटोग्राफी में ले लीजिए, संगीत में ले लीजिए, थिएटर में ले लीजिए। थिएटर में बहुत आगे है, बहुत आगे है। और जो है संगीत में तो है ही है। तो जो है यहाँ की मिट्टी में ये चीज़ तो है। ये चीज़ तो है। तो बहुत सुंदर गाना आपने हमें सुनाया प्रतुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने सुना ये असल में जो आवाज़ थी और जो ये पेशकश थी हमारे दर्शकों के लिए, आपके लिए, ये एक एडवोकेट साहब हैं, ये गाना सुना रहे थे आपके लिए। असल में ये आवाज़, ये जो सुंदर आवाज़ आप सुन रहे थे, ये मैं अक्सर सुनता हूँ जब भी मैं नैनीताल आता हूँ, और फेसबुक और यूट्यूब पर मैं इनको अक्सर सुनता हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इनको सामने से आपको भी सुनवाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ वो बात जो मैं फील करता हूँ, जो मैं समझता हूँ। नैनीताल की समस्याओं पर हमने बात की, नैनीताल में उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, हमने उस पर भी बात की। लेकिन ये गाना भी आपको सुनाना ज़रूरी था, क्योंकि ये मुझे फीलिंग अच्छी देता है। मैं चाहता हूँ आपके पास भी ये चीज़ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आकाश जैन के साथ मैं दीपक बिजल दोसिया। नमस्कार।